एक तो ये है कि यहाँ पे ऑन द स्पॉट ग्रीवांसेस का इनका रिड्रेसल हो जाता है। प्लस मैंने कहा कि जो पेंशन सुविधा पोर्टल है एक नई टेक्नोलॉजी है, सबके लिए एक नई जानकारी है। हमारे पेंशनर्स स्पेशली जो क्लास 4 के हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होगी, तो ऐसे अदालत हम करेंगे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से करेंगे तो ये एक मैसेज फैलेगा कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर होता है। वैसे वेबसाइट पे फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं, हमारे वेबसाइट पे भी बहुत सारी सूचनाएं अपलोड की गई हैं, लेकिन ये रूबरू पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट होता है तो चीज़ों को समझने में ज़्यादा सहूलियत होती है, ऐसा मेरा मानना है। सर, बहुत सारी शिकायतें आ रही कि जो पेंशनर्स हैं तो वो तो बोल रहे हैं कि हमारे पेंशनर्स मुकम्मल वक्त नहीं मिल रहे हैं, तो इस हवाले से कोई आप उनके लिए कोई आगे इकदाम उठाएंगे? अब ये मैं नहीं कह सकता कि, लेकिन ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि 2024-25 में पेंशन में करीब करीब तकरीबन 14,000 करोड़ के आसपास खर्च हुए। तो जब पेंशन न दिया जा रहा होता इतना कैसे खर्च होता। अब जैसे आप ले लें कि यूटी गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेज है वो आप टैक्स रेवेन्यू ले लें तो 15,000 करोड़ 16,000 करोड़, मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ, और कुछ और ले लीजिए 7-8 हजार करोड़ का नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो 20-22 के आसपास टोटल मिला करके हो रहा है। उसमें 14,000 करोड़ पेंशन पेमेंट हो रहा है। तो आप ताज्जुब मुझे लग रहा है कि कैसे किसी किसी में डिले हो सकता है, कभी होता है आउटगो का प्रॉब्लम यूटी गवर्नमेंट को होता होगा, तो ये लेकिन मुझे सच बात नहीं लग रही है। हालांकि ये मेरे डोमेन के अंदर नहीं आता है, स्टेट गवर्नमेंट कहीं अंदर आता है, ट्रेजरी ऑफिसर उसको हैंडल करता है। नहीं, जीपी फंड तो स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट मेंटेन करती है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और जहां तक आप कह रहे हैं, क्या कह रहे थे, जानना चाहेंगे कि प्रोग्राम क्या वाकई पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और जब हमने देखा यहाँ पे कि ऑनगोइंग एम्प्लॉइज इस प्रोग्राम में, जबकि पेंशनर्स की तादाद इसमें बहुत कम है, क्या आपको नहीं लगता है कि पेंशनर्स को बुलाना चाहिए था? नहीं, डेफिनेटली मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि सबको फायदा होगा, पेंशनर को फायदा होगा, और सबसे ज्यादा फायदा इस बात का होगा कि बॉन्डिंग बढ़ता है। ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग बिटवीन पेंशनर, डीडीओस एंड माय ऑफिस। तो जानकारी जो पर्सनल होती है ना, बहुत चीजें ऐसी हल हो जाती हैं। अब जैसे कि हम लोगों के यहाँ हमने टेलीफोन की सुविधा दे रखी है, ईमेल की सुविधा है, जेके समाधान है, बहुत सारे पोर्टल्स सूचनाएं का जो ग्रीवांस है आपको उसको लॉन्च करने का माध्यम बना है। तो मैं नहीं समझता कि पिछले 2-4 सालों के अंदर जो प्रगति हुई है 5 साल के अंदर, उसे सबको सहूलियत हुई है, सारे पेंशनर्स उसे लाभान्वित हुए हैं। ठेकेदारों के हवाले से मेरी बात, वो हमको तो मतलब वो लिमिटेड रोल हमारा उसमें नहीं है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का ही है, तो उसमें फाइनेंस यूटी गवर्नमेंट का ही है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही इस पे क्लैरिटी या कंसर्न डिपार्टमेंट है वही दे पाएगा। कोई खास बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे जो पेंशनर्स को? मेरा मैसेज यही है कि एजी ऑफिस उनके लिए बिल्कुल खुला हुआ है। हम सब 24/7 उनकी सेवा में हैं, और जो भी ग्रीवांस है वो हमें बताएं और हम जरूर दूर करेंगे। हमारा वैसे खुद का ही प्रयास रहता है कि जो पेंशन फाइल है उसको फाइल नहीं समझें, उसको एक फैमिली समझें। एक पेंशनर के साथ उनकी फैमिली भी है, तो वो फाइल नहीं है, वो फैमिली है। तो हमारे ऑफिस में भी बहुत हद तक स्पीड बढ़ा है, टेक्नोलॉजी नई आई है, तो उसमें इफिशियंसी
ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज होगा, उसमें पेंशन भी एक है। तो चीजें आगे बढ़ रही हैं। आगे कुछ समय में, अब बहुत कम समय में बहुत तेज से प्रगति होगी। हमारे सीएजी साहब का ये एम्फेसिस है कि स्टेक होल्डर इंगेजमेंट और यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही लोगों की समस्याओं को समाधान किया जा सकता है।